नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बात गुजरात की होगी। गुजरात के बहाने ही कांग्रेस को घेरा जा रहा है क्योंकि गुजरात में कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल की किस्मत दांव पर लगी हुई है। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीट में से एक को लेकर सियासी घमासान आज दिन भर तेज होते रहे। पल दर पल, मिनट दर मिनट तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। शाम को 5 बजे वोटों की गिनती का काम शुरू होना था, 8 बज चुके हैं, अब तक गिनती शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस ने यह इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है और जो 2 लोगों का वोट नहीं गिना जाना चाहिए उसको पहले कैंसिल करे। अब बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 3 सीटों के लिए मतदान का काम, जो कि 176 केवल वोट है, वो नहीं गिनने शुरू हो पाए हैं। 2 कांग्रेस के विधायकों का वोट खारिज करने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उसके बागी राघव जी पटेल और भोला भाई पटेल ने मतदान के बाद अपना मतपत्र निर्वाचक एजेंट के साथ ही बीजेपी के नेता और अध्यक्ष अमित शाह को भी दिखा दिया। इसीलिए दोनों वोट रद्द होने चाहिए। सूत्रों का दावा यह है कि आयोग ने कांग्रेस की अपील को खारिज भी कर दिया है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधिमंडल अभी अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में अभी चुनाव आयोग से मिलकर यहां दिल्ली में बाहर निकला है। और इन नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस के आरोप गलत है और अहमद पटेल की हार तय है। इसीलिए अब पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी बौखलाकर चुनाव आयोग के काम में व्यवधान पैदा कर रही है और वोटों की गिनती नहीं शुरू होने दे रही। इस घमासान में अब तक, जैसा कि मैंने कहा, 3 घंटे बीत चुके हैं, वोटों की गिनती नहीं शुरू हो पाई है। तो आज हम कुछ बड़े सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या अमित शाह की रणनीति ने कांग्रेस को, जो एक सीट उसको आसानी से मिलनी चाहिए थी, उसमें नाको चने चबवा दिए। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या मोदी और शाह की रणनीति अहमद पटेल की हार के जरिए गांधी परिवार को नीचा दिखाने की रही है। और सवाल नंबर 3 कि क्या ये कांग्रेस का आरोप सही है कि बीजेपी ने गुजरात को विधायकों की मंडी में बदल दिया है। अहमद पटेल बहाना दरअसल गांधी परिवार पर है निशाना। इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और लाइव अपडेट भी लेंगे सीधे अहमदाबाद से, गांधीनगर से। लेकिन पहले दिन भर के घटनाक्रम पर यह नजर। जीतने वाली है ही नहीं, तो हमारा वोट बिना मतलब का कांग्रेस को देने का मतलब नहीं था। इसलिए हमने हमारे अजीज अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। मैं ऑनेस्टली, और उसका अफसोस भी है। मुझे पॉलिटिक्स में रहना है तो कांग्रेस में तो रहना नहीं है, उसका मतलब आप समझ लो। मैंने मेरे अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक बलवंत सिंह जी को वोट दिया है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो इमीडिएट इफेक्ट से पार्टी सस्पेंड होंगे। भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिए, ऐसा आदेश मिला हमें। कोई भी वोटर अपना वोट सिर्फ पार्टी के ऑथोराइज एजेंट के अलावा किसी को भी दिखाता है तो वो वोट रिजेक्ट है। अब यहाँ पे हालत ये हुई कि कांग्रेस के 2 विधायक मुझे वोट दिखाने के लिए आए, पर बीजेपी को वोट किया था तो उन्होंने घुमा के जहां अमित शाह जी बैठे थे उधर बैलेट दिखाया। दिखाने के वक्त कभी भी ऑब्जर्वर बोल नहीं सकता, देखो ये सबको दिखा रहा है। बाद में बोल सकते थे, अगर वो सच्चे हैं तो बाद में रिकॉर्डिंग होती थी, वो मतदान देने के बाद भी बोल सकते थे। घबराहट करने के लिए ये बोला। तो आज का सवाल मैं एक बार फिर दोहराता हूं। अब तक आपको याद दिला दूं, वोटों की गिनती का काम शुरू नहीं हुआ है। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या गुजरात राज्यसभा चुनाव के नतीजे दरअसल कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर भाई, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने SMS हमको भेज सकते हैं। ट्विटर पर भी आपकी राय का हमको इंतजार रहेगा। #HTP या #शाह वर्सेस पटेल के जरिए भी लिखकर आप अपने
सवाल और सुझाव भी पहुंचा सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़े उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पीएल पुनिया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, संजय तटकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, केसी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता जेडीयू, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे खास जगह पर मौजूद हैं मौका वारदात पर मेरे सहयोगी जनक दवे। एक अपडेट जनक का लेते हैं और फिर तमाम नेताओं के पास चलेंगे। जनक, दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट यहां से दे दूं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर बाहर निकला। रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण ने रिएक्शन दिया, साउंड बाइट दी और यह कहा कि कांग्रेस के लोग जो 2 लोगों की वोटों की गिनती के काम खारिज करने की बात कर रहे हैं, दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि उनका चुनाव हार चुके हैं, तभी वो उनके वोटिंग को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन था तो ये वोट सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे पड़ा था, तब से लेकर अब तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? जनक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुमित। जनक, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। यहां पर भी चुनाव आयोग में लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पे क्या स्थिति है? क्या वोटों की गिनती शुरू हुई है कि नहीं हुई है अभी तक? देखिए सुमित, जिस राज्यसभा सीट को जीतकर दिल्ली पहुंचने की जो ललक है, उससे पहले सीट जीते उससे पहले उसकी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। और जो मेरे बीजेपी के विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। इसका मतलब कि कानूनी लड़ाई भी ये हो सकता है कांग्रेस ने जो मन बनाया है, हो सकता है इसको सुप्रीम कोर्ट तक ये चुनौती दे। ऐसे में आज की रात लंबी होनी है दोनों के लिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के। मेरे पीछे अभी भी वहां पर जो काउंटिंग स्टेशन है वहां पर अभी भी वोटों की गिनती शुरू नहीं हो सकी है। जो चुनाव अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में है चुनाव आयोग से, और वहां जो दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है उसका असर यहाँ पर देख रहा है। तो फिलहाल दोनों गुट से 3 लोग जो हैं, अमित शाह वहां पर बैठे हैं, स्मृति ईरानी है, बलवंत सिंह है और उनके 3 पोलिंग एजेंट, ऐसे 6 लोग बीजेपी की ओर से, जबकि 2 लोग अहमद पटेल और उनके अहमद पटेल यहाँ पर नहीं है पर उनके पोलिंग एजेंट शक्ति सिंह गोयल और अर्जुन मोढवाडिया यहाँ पर है। तो वो लोग अभी अंदर है और रणनीति के मुताबिक वो वही इंतजार कर रहे हैं कि क्या ऊपर से क्या सिग्नल आता है। हालांकि वो भी चाहते हैं कि इसका फैसला जल्दी हो, लेकिन इतना तय है जिस तरीके से बार बार आके उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को संबोधित किया, इतना जरूर है कि ये कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने रुख बना लिया, सुप्रीम कोर्ट में इसको दस्तक नहीं। पर जनक, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर कांग्रेस के इन 2 विधायकों ने सुबह ही गलती कर दी थी और अपना मतपत्र अमित शाह को दिखा दिया था कांग्रेस के अलावा, तो कांग्रेस ने क्या सुबह ऑब्जेक्शन किया था? और अगर किया था तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके वोटों को मतपेटी में क्यों डालने दिया? उन वोटों को अलग क्यों नहीं रखा गया? बिल्कुल, ये सवाल बीजेपी भी कांग्रेस को पूछ रही है कि अगर आपको सुबह से इस बात का अंदेशा था या आपको इस पे आपत्ति थी तो आपको रिटर्निंग ऑफिसर को वहां बताना चाहिए था। हालांकि शक्ति सिंह ये दावा कर रहे हैं कि हमने उसी समय पर जो पोलिंग एजेंट हैं उनको बताया था, लेकिन उन्होंने शाम तक इस पर फैसला नहीं दिया। तो सवाल बीजेपी की ओर से है कि दूसरा रिमाइंडर क्यों नहीं हुआ, क्यों जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पर कोई आके बात नहीं किया। तो ये अपने आप में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अंदर की बात जो सामने है यही है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को अपनी हार की भनक लग गई है और शायद अब एक लंबी लड़ाई खींचने की मूड में है और यही कोशिश के तौर पे इसको देखा जा रहा है। जनक, आप मेरे साथ अगर रह सकते हैं तो आप इंतजार करिए, और अगर आपको जाना है किसी रिपोर्टिंग के लिए तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप रहिए ताकि हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहें। तमाम नेता जो यहाँ पर है, कोई भी गुजरात में नहीं है, सब दिल्ली या कहीं दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके अपडेट की बहुत जरूरत पड़ेगी। गौरव भाटिया, पीएल पुनिया, केसी त्यागी और संजय तटकरे के पास में बारी बारी से आता हूं। सबसे पहले पीएल पुनिया साहब, दिन में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया? ये मैं सीधा आपसे पूछता हूं। नहीं, ऑब्जेक्शन किया गया था, जो मौके पर अधिकारी मौजूद थे उनको ऑब्जेक्शन किया गया था, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में पहुंचने और पेपर तैयार करने में उसमें समय लगता है, और फिर ये बातें
अब इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन उसमें विचार करके जो भी फैसला देगा वही माना जाएगा। तो इसलिए कोई बाध्यता नहीं है कि कब किया जाए और कब इलेक्शन कमीशन के सामने है। पुनिया साहब ये बात तो आप मानेंगे कि आप 44 विधायकों को उड़ाकर बेंगलोर ले गए, उसके बावजूद भी 2 विधायक आज भी बदल गए। आप खुद मान रहे हैं, आपकी पार्टी के अशोक गहलोत साहब भी मान रहे हैं कि हमारे 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, जिनकी आप चुनाव रद्द करने की बात कर रहे हैं। ये तो आप मान रहे हैं। तो क्रॉस वोटिंग किया है, जो क्रॉस वोटिंग किया है वो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो भी कानून में है, और उस इम्प्लीकेशंस के लिए ही जो आपत्ति की गई है उस आपत्ति का निस्तारण इलेक्शन कमीशन को करने तो दीजिए। क्या हम कांग्रेस पार्टी में अगर हैं तो हम डिबार्ड हैं कि अपने जो लीगल रिकॉर्ड्स को ना अपना सकें? तो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं तो कोई अपराध नहीं है। और पर आप अपने घर को संभाल भी नहीं पाए, आप अपने घर को संभाल भी नहीं पाए, आप बीजेपी का कोई विधायक नहीं तोड़ पाए। गौरव भाटिया, आपके पास अगर मेरी आवाज आ रही है, मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को एक साथ नहीं रख पाई या बीजेपी की रणनीति खराब हो गई जब इन लोग सबको बेंगलोर लेके चले गए? नहीं सुमित जी, देखिए सबसे पहले आज जो चर्चा का विषय होना चाहिए कि आज कांग्रेस ये चुनाव राज्यसभा का जीते या हारे, जनता का विश्वास तो वो हार ही चुकी है। और ऐसा इसलिए है कि ये जो 44 एमएलए हैं इनको गेस्ट हाउस में बंदी बनाया जाता है एक 5 स्टार रिजॉर्ट में कर्नाटका में, और इन 44 एमएलए को तो जनता के साथ होना चाहिए था। गुजरात में बाढ़ आई लेकिन ये लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे। तो क्या जनता कांग्रेस की तरफ अब आगे देख पाएगी, विश्वास कर पाएगी? इसका उत्तर है कि नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, आज कांग्रेस में सबसे बड़ा संकट जो है वो ये है कि यहां ऐसी लीडरशिप है जिसको एमएलए भी लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। श्री शंकर सिंह वाघेला जी ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो लीडरशिप है ये अपने लीडर और वर्कर से बात नहीं करती है, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची है। और इसीलिए जब कांग्रेस की गलती है तो भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाने से इनको क्या मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये विश्वास रखती है कि हमारा जो नेतृत्व है वो मजबूत है, सशक्त है, और हम जो है 3 सीटें अपनी जीत के आएंगे। जवाब दीजिए। और इनके एमएलए इनको धोखा दे रहे हैं या ये कहते हैं कि वो खरीदे जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं पुनिया जी से कि इनके एमएलए क्या बिकाऊ हैं कि वो खरीदे जा रहे हैं? कौन सा साक्ष्य, कौन सा प्रमाण? इन्होंने एक प्रमाण आज तक नहीं रखा और केवल इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए गौरव भाटिया जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, नपीतुली बात करते हैं। आपने कहा कि चुनाव हारे या जीते, लेकिन जनता से ये चुनाव हार गए हैं। कौन सी जनता से चुनाव हो रहे थे, कौन सी जनता से चुनाव हार गए? तो इसलिए ऐसी बातें ना करें। और वहां लेके गए, सब अपनी मर्जी से गए, और एक जगह है आप कोचिंग कर रहे थे, आप 15-15 करोड़ रुपया ऑफर कर रहे थे, क्या अगर उससे बचाने के लिए एक जगह रही। और क्या आज पहली बार नहीं हुआ? जनता का चुनाव ये पहली बार नहीं हुआ। मेरी बात सुन लीजिए पहले। प्रतिनिधि है पुनिया जी, जनता। अच्छा आप बताइए पुनिया जी, केवल एक सवाल है, एमएलए जो जनप्रतिनिधि है उसको क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता के साथ नहीं होना चाहिए था, या 5 स्टार रिजॉर्ट में कर्नाटका में बैठे होना चाहिए था? कर्नाटका एक नया हब बन गया है कांग्रेस का। सारी जो इनकी इलीगल एक्टिविटी होती है वो कर्नाटका में ही होती है आज। गौरव भाटिया जी बहुत अच्छी तरह से मर्यादित तरीके से आप पहले भी डिबेट में भाग लेते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब आपका भी पूरा बिल्कुल एकदम जो वही बदल दिया है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, ये प्रश्न पूछना चाहता था, अब मैं बिल्कुल लेकिन आप चिंता कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। अगर वो एक जगह चाहते हैं तो क्या प्रमाण है? वही देते हैं। कोई प्रमाण है? आपने एफआईआर कराई जाते हैं, आपने एफआईआर कराई, हजम नहीं होता, उसमें पथराव करते हैं। कोई एविडेंस तो दे दीजिए। आपके भारतीय जनता पार्टी के रुपया देना तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप लोगों के पास से कैश निकलता है, आप अपनी तरफ से बात करते हैं। शिव कुमार के यहाँ से 9 करोड़ रुपए कैश निकला पुनिया जी। इस चुनाव में किसी एमएलए मंत्री एमपी के यहाँ से कैश नहीं निकला। आपने मंडी लगा रखी है, रेड हुई, आपने मंडी बना दिया था, निकला विधायकों की मंडी बना दिया था। अगर उससे बच के प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए अगर सब विधायक एक जगह रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए था?
पुनिया साहब, 5 स्टार भाटिया साहब, रिजॉर्ट एक में मिनट, प्लीज एंजॉय करवा रहे एक एक करके, एक साथ मत बोलिए आप दोनों, एक सीनियर लोग हैं, केसी त्यागी साहब भी कर रहे हैं। पुनिया साहब अब वो प्लीज, बाहर अगर पुनिया साहब देखने प्लीज, मैं जाते आऊंगा हैं तो आपके वहाँ पास। पथराव त्यागी जी, होता है। त्यागी वहाँ जी, पर घातक हमला होता है। पुनिया साहब, भारतीय पुनिया जनता साहब, पार्टी अरे वो घातक हमले के लिए होम मिनिस्टर ने बोल दिया राहुल गांधी की गलती थी, बोल दिया उन्होंने। पुनिया साहब, पुनिया साहब प्लीज, पुनिया साहब प्लीज, कहना है केसी त्यागी साहब ऑन द स्क्रीन। त्यागी साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे, आपके विधायक ने आपकी बात ही नहीं सुनी। आपने हमारे चैनल पर कहा कि नीतीश कुमार ने उनसे बात की कि वोट करो बीजेपी के पास जाके, अगले ही मिनट छोटू भाई वाजवा ने फोन कर कहा मैंने अहमद पटेल को फोन किया है, मैंने अहमद पटेल को वोट दिया है। तो क्या आपकी रणनीति भी फेल हो गई त्यागी जी? नहीं सुमित जी, जो हमारा एजेंट पार्टी की तरफ से नियुक्त हुआ था टू असिस्ट छोटू भाई बसावा, उसने हमें जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के प्रभारी हैं गुजरात के, श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने फ़ोन करके मुझको बताया है कि हम संतुष्ट हैं और धन्यवाद करते हैं कि जनता दल यू के विधायक ने हमारे साथ वोट किया है। तो हमारे बीजेपी के मित्र भी जो हैं वो भी संतुष्ट हैं, हमारा एजेंट भी संतुष्ट है और मैं भी संतुष्ट हूँ। अच्छा, और किन परिस्थितियों में फॉर सर्टेन एंड वेरियस रीजन्स छोटू भाई जी कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे के चैनल पे इस समय भी बात करते हुए मैं संतुष्ट हूं और कंफर्म कर रहा हूं दैट ही वोटेड फॉर अस, फॉर बीजेपी। सर एक सवाल का जवाब मैं आपसे और लूंगा, लेकिन आप रहिए मेरे साथ, तमाम मेहमान बने हुए हैं। हेडलाइंस इस वक्त की देख लेते हैं और फिर बाकी मेहमानों के पास आएंगे। गुजरात में अहमद पटेल की अग्नि परीक्षा चल रही, चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उस पर अभी तक मतदान का काम, मतगणना का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन नतीजे हमारे पोल के आपके सामने हैं कि क्या गुजरात राज्यसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे। हाँ कहने वाले 79%, 79%, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या 77%। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो भी नतीजे आएंगे वो कांग्रेस का भविष्य तय करने वाले हैं। मैं सीधे संजय तटकरे साहब का आपके पास पहले आऊंगा। संजय तटकरे जी, आप एनसीपी के नेता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी तरफ से क्या रिपोर्ट है। आपके दो विधायक हैं, क्या दोनों ने किसको वोट किया है? नहीं, हमारी पार्टी का जो पोजीशन थी वो बहुत स्पष्ट थी। हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, यूपीए को सपोर्ट किया था। हमने उस तरह से व्हिप भी निकाला गया था। हमारे पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जो है बॉस्की पटेल, उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है और उन्होंने हमारे नेताओं को ये भी कहा है कि उन्होंने अहमद पटेल जी को वोट किया है। जहाँ तक जडेजा साहब की बात है, जडेजा साहब ने कल ही स्टेटमेंट इशू किया था कि वो अहमद पटेल जी को वोट नहीं कर सकते। 2012 के जो चुनाव हुए, स्थानिक जो परिस्थितियाँ थी, कांग्रेस के साथ अलायंस था एनसीपी का, उसके बावजूद कांग्रेस ने वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। इस वजह से जो स्थानिक कंपल्शंस हैं उनकी, उसकी वजह से वो कांग्रेस को मदद नहीं कर सकते जी। वो उन्होंने पार्टी हाईकमान को, तो आप ये कह रहे हैं संजय जी कि आपके दो विधायक में से एक ने कांग्रेस के लिए वोट किया, एक ने बीजेपी के लिए वोट किया, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी वो जडेजा साहब ने कल हमें ऐसा सूचित किया था, लेकिन आज क्या उन्होंने किया है, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल जी वो गुजरात में ही थे और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो भी कांग्रेस को उन्होंने वोट डालने के बाद जो कुछ मीडिया चैनल से बात की है, जो मेरे पास जानकारी है, उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है। केसी त्यागी साहब, मेरे साथ इस वक्त आपकी पार्टी के छोटू भाई वसावा फोन लाइन पर है लाइव। छोटू भाई वसावा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। वसावा साहब, एक बार बहुत कंफ्यूजन है, आपने किसको वोट किया बता दीजिए एक बार फिर। अहमद भाई पटेल को वोट दिया हमने, कांग्रेस को वोट दिया। पर यहां पर कहा जा रहा है, केसी त्यागी जी मेरे साथ लाइव है, कि उनको जानकारी दी गई भूपेंद्र यादव के द्वारा, बीजेपी के जो पोलिंग इंचार्ज है, एजेंट है, कि आपने बीजेपी को ही वोट दिया है, अहमद भाई को नहीं दिया। नहीं, अहमद भाई को ही दिया है ना वोट। तो
हमने दिया है, तो फिर हम बोल सकते हैं ना, तो दूसरा कोई बोलेगा तो वो आप कैसे मान सकते हो? पर आपने अपना वोट दिखाया तो होगा ना डालते वक्त अपनी पार्टी के नेता को वहां पे, किस क्या हाँ, वो उसमें? तो दिखाया ना हमने। तो उन नेता ने रिपोर्ट दी है अपनी आला कमान को, केसी त्यागी साहब को, और उन्होंने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है। वो गलत हो सकता है ना, हमने वोट खुद दिया है अहमद भाई को, तो हमारी बात जो है वो हम आपको बता रहे हैं। केसी त्यागी जी आपके सामने है, वसावा साहब इनकार कर रहे हैं साफ। त्यागी साहब, मुझको जो पार्टी के द्वारा, मैं गांधीनगर में नहीं था, मैं छोटू भाई बसावा जी के भी साथ नहीं था। जो पार्टी ने इलेक्शन एजेंट नियुक्त किया है इस चुनाव के लिए, उसकी जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी दिया है केसी त्यागी साहब, अब तो वो सामने आपके कह रहे हैं कि हमने तो दिया है अहमद भाई को। मैं भी तो कह रहा हूँ ना, मेरी भी तो बात। पर आप तो दिल्ली में है ना, वोट तो उन्होंने दिया है। उन्होंने वोट दिया है, मैं वोट तो उन्होंने दिया है ना। उन्होंने दिया, उन्होंने किसी को दिखा के दिया होगा ना, जिसने देखा है उसने मुझे सूचित किया है। अच्छा, तो छोटू भाई वसावा आप झूठ बोल रहे हैं। छोटू भाई वसावा आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ राष्ट्रीय टीवी पर। वसावा साहब कैसे झूठ बोल सकते हैं? हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? जो वोट देने वाला कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो अगर आप सही बोल रहे हैं तो त्यागी जी झूठ बोल रहे हैं, कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है आप दोनों में से। आप आपस में तय कर लीजिए, पार्टी का मामला है। हमने जो दिया है, किसको वोट दिया है वो हमको बताना है, हमने बता दिया आपको। आपके पास फोन आया था नीतीश कुमार जी का, आपकी किसी पार्टी के नेता से बात हुई थी? नीतीश कुमार जी ने बात किया जी। छोटू भाई क्या बोल? हमसे कोई बात किया ना, नीतीश कुमार जी ने बात किया। हमने जो वोट दिया है अहमद भाई को वो हम आपको बता रहे हैं। आप अभी भी अपनी बात पर कायम है। थैंक यू छोटू भाई वसावा। त्यागी जी बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पार्टी के लिए, आपके मुंह पे इनकार कर रहे हैं वो। मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी है उनकी। अब मजबूरी तो जानते ही हैं आप, मैं कहना नहीं चाहता हूं। आप बोलिए ना, आपकी पार्टी के नेता, आप तो बोल ही सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे कि मैं वहां पे मौजूद नहीं था। नंबर 1, जो राष्ट्रीय पार्टी ने वहां पे ऑब्जर्वर तय किया है उसने मुझको जानकारी दी है। और दूसरा ये कि ये सुमित जी बहुत सख्त शब्द है आपका, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, झूठ बोलना ये अनपार्लियामेंटेरियन वर्ड है। कृपया आप मेरे से वार्ता करते हुए आप कह सकते हो चलिए, झूठ के बदले मैं पार्लियामेंट में कभी रहा नहीं, हो सकता मुझसे गलती हो गई हो। मैं झूठ के बदले गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आप दोनों में से कोई एक आदमी तो गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, गुमराह कर रहा है? हाँ, गुमराह भी मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन आप असंगत शब्द है केसी, असंगत असंगत शब्द एक्सेप्ट हो चुका। मधुलिमा ने उसको एक्सेप्ट करा दिया था। हाँ ठीक। असंगत कहो, छोटू भाई असंगत है कि केसी त्यागी असंगत? अच्छा, दूसरा ये है कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, मैं वहां मौजूद नहीं था। पार्टी ने किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई थी जो पार्टी का ही आदमी है जी, इस सारी चीज को सुपरविजन करने के लिए। उसने मुझे जानकारी दी। एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप उनसे फोन पर जानकारी कर सकते हैं अगर चाहे तो। उन्होंने मुझको जानकारी दी है कि वी आर सेटिस्फाइड दैट ही वोटेड फॉर बीजेपी। मैं तो वही वक्तव्य आपके सामने दोहरा रहा हूं, तो मुझे झूठा कहना, गुमराह करने वाला, ये तो बेकार का बात है जी। चलिए, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आप तो दिल्ली में है, जो आपको बताया गया आप उसी पर विश्वास करेंगे। गौरव भाटिया और पीएल पुनिया, ये खबर गौरव भाटिया आप किसको भरोसा करना चाहेंगे, छोटू भाई वसावा को कि केसी त्यागी को? नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि केसी त्यागी जी बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं और उनको जो जानकारी मिली उनके सूत्रों से मिली। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में कुछ कहना होगा तो जब तक मुझे ऑफिशियल चैनल से सूचना नहीं आती मैं इस पे सुमित जी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक दो बातें जरूर कहना चाहता हूं। आज बहुत बड़ा सवाल यह है कि 6 घंटे तक जो इलेक्शन एजेंट थे कांग्रेस के, वो लोग क्या करते रहे? चुनाव का वो देख रहे थे क्या हो रहा है। उन्होंने जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको कोई कंप्लेंट तुरंत नहीं दी। उसके बाद बौखलाहट में बाद में 6 घंटे बाद एक कंप्लेंट उन्होंने करी सुरजेवाला जी ने, जो उसमें भी आप देखिए तो मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बात वो अगर वो समझते थे कि कोई भी वोट गलत डाला गया है तो उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास आ जानी चाहिए थी। जो नहीं, पर कांग्रेस कह रही है, गौरव, कांग्रेस कह रही है, गोहिल ने कहा इस बात को
कि हमने उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को कहा था। जी हमने तो प्रमाण दिखा दें। अभी तक तो सुनिए, मेरी बात सुनिए सुमित जी, इसमें भी विरोधाभास है। सुरजेवाला जी की चिट्ठी तो ट्वीट हो जाती है, तुरंत पब्लिक डोमेन में आ जाती है, लेकिन गोविल जी जो है उनका कोई पत्र या उन्होंने कंप्लेंट करी आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। रिटर्निंग ऑफिसर इज द ऑफिसर। गोहिल साहब चुनौती दे रहे हैं कि पूरा वीडियो कास्ट हुआ है, तो ले वो वीडियो हमको दिखाइए। कहाँ है वो? नहीं तो वो तो आपकी चुनाव आयोग के पास होगा ना। पुनिया साहब कहाँ है? उनकी कंप्लेंट की कॉपी कहाँ है, ये बात जरूरी है। आज तक पब्लिक डोमेन में सुरजेवाला जी की पुनिया साहब जवाब दीजिए। गोविल जी की कंप्लेंट नहीं आई। पुनिया साहब जवाब दीजिए फिर शेष जी के पास। पुनिया साहब जवाब दीजिए। देखिए, गोविल जी ने जो कहा है कि उन्होंने तत्काल कंप्लेंट की और उसका उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी उसका कोई खंडन नहीं किया है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मीडिया के माध्यम से ही खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐतराज किया है। अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी तो इलेक्शन कमीशन में गई, वो किस लिए गई है? नहीं, वो इसलिए गई। पुनिया साहब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बीजेपी ने चुनाव आयोग में जाकर ये कहा, जो मैंने अभी सवाल उठाया कि सुबह कंप्लेंट क्यों नहीं की गई, अब जब हार दिखाई दे रही है तो आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, ये कहा बीजेपी ने जाकर। सुमित जी, एक और बात है, जब इलेक्शन प्रोसेस चल रही है और कंप्लीट हो जाती है तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत इस तरह की कंप्लेंट नहीं दी जा सकती है। भाटिया जी, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। आप बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला, और फिर बीच बीच में अगर रनी कमेंट्री होगी तो ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर नियमों में इसकी गुंजाइश नहीं है कि आपत्ति नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट कर देगा। और ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, उसकी बैठक ली है, नियमानुसार हम कर सकते थे ऐतराज, तो क्यों नहीं ऐतराज करेंगे? इसमें कौन सी आफत होगी और कौन आपत्ति है कि हम करे भी नहीं? आप धन बल का प्रयोग करके आप पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं, आज कहां से धन बल आ गया भाई? सब कुछ करते रहिए। अगर उन्होंने कंप्लेंट करी है रिटर्निंग ऑफिसर को, पुनिया जी, गौरव जी, एक मिनट, कंप्लेंट कहाँ है उसको दिखा दीजिए, जनता जानना चाहती है। और देख लेंगे, इलेक्शन कमीशन अपने आप देखेगा। ठीक है, अब आपको शेष नारायण नहीं है। शेष नारायण, शेष जी, ये बीजेपी बार बार इल्जाम लगा रही है कि धन बल का इस्तेमाल कर कांग्रेस के नेताओं को खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, पर क्या कांग्रेस ने धन बल नहीं लगाया? अपने 44 विधायकों को 9-10 दिनों के लिए बेंगलोर के रिजॉर्ट में रुकवाया, हवाई जहाज से ले गए, लाए, सब तमाम जाम किया। और आज जब 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, वो कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं, और बाहर आके बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट किया, हमने अमित शाह को और स्मृति ईरानी को वोट किया, तो ये कांग्रेस की कमी है कि बीजेपी की कमी है? नहीं, वो तो बाद में मैं बताऊंगा। पहला ओरिजिनल बात जो है वो ये है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, आरपी एक्ट में, गौरव बेहतरीन जानते हैं इस बात को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में प्रोवाइडेड है कि सीक्रेट बैलेट होगा। जैसे ही पता लगेगा ऑफिसर ऑन ड्यूटी को कि सीक्रेट बैलेट नहीं हो रहा है, तो उसको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, उसको इमीडिएट उस पर एक्शन लेना था। अगर वो नहीं लिया तो उसका कंप्लेंट का कोई मियाद नहीं, उसमें टाइम बार नहीं है, जब चाहे कंप्लेंट कर दें। और जब उनको लगा कि वहां न्याय नहीं मिल रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन गए, वो तो नॉन इशू है। लेकिन ये वहां ले गए बेंगलोर, ये तो कांग्रेस का पुराना, पुनिया जी, काफी प्राचीन खेल है, लोगों को घुमा के ले जाना। इलेक्शन हमारे यहाँ सुल्तानपुर अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। अरे त्यागी, अरे पुनिया साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। पुनिया साहब, मैं पार्टी में नहीं, बात तो सुनो प्लीज। सब एमएलए से लेकर, अरे भाई, ब्लॉक के लेवल पे में लेकर चले गए थे, तो वो नहीं याद है। और कांग्रेस के अरे ब्लॉक लेवल पे भी एमएलए मेंबर बीडीसी को शिवा कुमार के पास से 9 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए। गौरव, जनता गौरव, पुनिया जी, अरे आप दोनों अपनी अपनी मर्यादा बना के रखें, कोई शर्म ना करे। मैं शेष जी से पूछ रहा हूँ, मैं शेष जी से बात कर रहा हूँ, प्लीज। आप दोनों सीनियर लोग हैं अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं में। एक मिनट पुनिया जी, प्लीज। पुनिया जी गुस्सा मत होइए, पुनिया जी गुस्सा मत होइए, शेष जी से बात कर रहा हूँ। पुनिया जी उस वक्त अफसर थे उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़े अफसर थे, आईएएस के अफसर थे। बाद में अलग अलग पार्टियों के सहानुभूति इन्होंने व्यक्त की।
जब फोतेदार जी ने, एमएल फोतेदार ने 1977 में इंदिरा गांधी के हारे हुए चुनाव को रायबरेली में रिकाउंटिंग फोतेदार टैक्टिस उसको कहा जाता है, हम लोग उसको फोतेदार टैक्टिस कहते थे, कि केस को डिले करने की जो कोशिश है वो नॉन इशू है। इशू ये है कि क्या आपने जो डेमोक्रेटिक है, जो अमेठी में जब बीडीसी के मेंबरों को ले जाके लखनऊ के होटल में रुकाया जाता था और इलेक्शन के दिन जब राजीव गांधी का पूरा जलवा होता था, तो आज वो स्थिति क्यों न आई कि क्या आपको अपने नेताओं बिल्कुल आज भी भरोसा नहीं है जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में था? क्या डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन नहीं हुआ है? ये बेसिक सवाल है। मैं ब्रेक में जा रहा हूं पुनिया साहब, फिर आपसे शुरू करूंगा और ये बहुत जरूरी है। पुनिया साहब मैं आऊंगा आपके पास। ये बहुत बड़ा सवाल है। बापू ने भी कहा, शंकर सिंह वाघेला जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी कहा कि मैं 6 महीने से कह रहा हूं कि पार्टी के विधायक नाराज चल रहे हैं, पार्टी के विधायकों को लीडरशिप को लेकर कुछ इश्यूज हैं, विधायकों की बात सुनी जाए। नहीं सुनी गई। 7 पहले छोड़ के चले गए, 2 ने आज क्रॉस वोटिंग कर दी। और आलम यह है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की कुर्सी फंसी हुई है। वो अहमद पटेल जो पार्टी में तीसरे नंबर के सबसे बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये स्थिति आ गई है। पार्टी का विधायक भी छोड़ते वक्त सीधा निशाना आला कमान पर बना रहा है। आला कमान मतलब कौन? यही अहमद पटेल, यही सोनिया गांधी, यही राहुल गांधी। एक वक्त ब्रेक के उस पार पुनिया साहब से जवाब लेते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको बताता हूं अब तक के नतीजे क्या कि क्या गुजरात राज्यसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे। हाँ कहने वाले 80%, नहीं कहने वाले 20%। और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या पहले ज्यादा थी, अभी भी 78% हाँ कहते हैं, 22% नहीं कहते हैं। कांग्रेस का भविष्य इन चुनावों के जरिए दांव पर लगा हुआ। एक बार फिर जनक दवे के पास चलते हैं, फिर मेहमानों के पास। केसी जी मैं आ रहा हूं। जनक दवे, क्या अपडेट है वहां से? क्या काउंटिंग शुरू हुई? नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? सुमित, अभी भी यहाँ पर जैसे थे कि वैसी परिस्थिति है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से अर्जुन मोढवाड़ी यहाँ पर आए और एक और नया डेवलपमेंट आया कि बीजेपी ने एक और कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया कि उसने भी इसी तरीके से अपना जो बैलेट था वो सबके सामने दिखा दिया था। वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद अब पूरी जो गेंद है वो अब चुनाव आयोग के पाले में है और अब देखना होगा। सारे की सारी जो डायरेक्शन है वो गुजरात से सीधा दिल्ली फोकस होता जा रहा है। अमित शाह लगातार दिल्ली के जो नेता हैं उनके साथ संपर्क में है। बड़े बड़े नेताओं को वहां पर जनक एक चीज और बताइए, क्या विप था? तो निश्चित तौर पर जनक क्या विप था वहां पे? कांग्रेस की तरफ से विप इशू किया गया था कि नहीं? विप इशू होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सबको व्हिप जारी किया गया था, यहां तक कि शंकर सिंह वाघेला को भी व्हिप जारी किया गया था। तो कांग्रेस का ये स्टैंड बिल्कुल तय था, क्योंकि उनके पास एक ही उम्मीदवार था और एक ही व्यक्ति को वोट करना था। ऐसे में उनके लिए बिल्कुल साफ स्थिति दिख रही थी। 44 लोग उनके साथ थे, जो कैलकुलेशन था। लेकिन कल रात को जो डेवलपमेंट हुए, कई लोग उनके पाले से बीजेपी के खेमे में आते दिखे और उसके बाद स्थितियां पल पल बदलती रही। सुबह से लेकर अब तक। जनक आप रहिए मेरे साथ। सुभाष कश्यप, जाने माने संविधान के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा कंफ्यूजन है, मैं चाह रहा हूं कि सीधे आपसे क्लियर कर लूं। सुभाष जी, क्या इन चुनावों में, राज्यसभा के चुनावों में पार्टियां विप इशू करती हैं? विप इशू किया जा सकता है? टेक्निकली नो। अच्छा, टेक्निकली विप सिर्फ होता है प्रोसीडिंग के बारे में जी। तो स्ट्रिक्टली टेक्निकली तो सिर्फ कार्यवाही के, सदन की कार्यवाही के बारे में होता है जी, और चुनाव सदन की कार्यवाही का अंग नहीं है जी। तो विप नहीं हो सकता। लेकिन डायरेक्शंस, ऑर्डर्स पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इशू कर सकती है, और अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो पार्टी अनुशासन की कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुभाष जी। कंफ्यूजन और क्लियर करिए कि ये जो वोटिंग होती है ये सीक्रेट होती है कि दिखा सकते हैं वोट अपना? ना, सीक्रेट होती है नॉर्मली। ऑन प्रिंसिपल तो सारी वोटिंग सीक्रेट होती हैं, क्योंकि सीक्रेट न हो तो वो फिर फ्री कहलाई जा सकती। लेकिन राज्यसभा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया हुआ है कि अपने के रिप्रेजेंटेटिव को वो दिखा सकते हैं अपनी, सिर्फ अपनी पार्टी के।
और अपनी दूसरे को पार्टी नहीं। के रिप्रेजेंटेटिव को दिखा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दिखा सकते हैं तो सीक्रेसी तो वोट की भंग हो गई। पर तो Secrecy सुप्रीम रही कोर्ट ने नहीं। अलाउ किया, आप बोल रहे हैं। अपनी पार्टी हैं, लेकिन सीक्रेसी का प्रिंसिपल तो खत्म हो गया जी। और कुलदीप नायर कोर्ट गए थे इस मामले में और कोर्ट का ये हुआ अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को न किसी और को दिखा दिया उन्होंने दूसरी पार्टी के, तो उस आधार पर इलेक्शन कमीशन अब निर्णय लेगा। मेरे ख्याल से भंग हो ही गई या हो ही सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसको दिखाते हैं। जी सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये मामला ऐसा है जो कहीं ना कहीं जाके चुनाव आयोग से बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक आएगा। नहीं, उसमें जो व्हिप का प्रोविजन है, दल बदल कानून के पहले जो व्हिप का प्रोविजन था, उसमें पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेकर पार्टी की मर्जी के खिलाफ आप वोट करेंगे, तो ये था, उसमें कानूनी कोई अड़चन नहीं है। जी त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। त्यागी जी। केसी सर। मैं शेष नारायण जी को गवाह बना के कुछ बोलना चाहता हूँ जी। 1974 का समय था और राजनारायण जी लोक दल के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरे थे। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत नंदन बहुगुणा जी थे और कांग्रेस पार्टी ने के बिरला को धन के बलबूते पर उम्मीदवार बना दिया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बेक्ड बाय कांग्रेस पार्टी। और यशपाल कपूर जी मुख्यमंत्री के घर जाकर के वहां से चुनाव का संचालन करने लगे। तो कांग्रेस पार्टी का तो जिस तरह का 50 साल का आचरण रहा है, उसकी पूरी अगर चिट्ठी खोलेंगे, ये तो बीजेपी वाले जो हमारे मित्र हैं, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं। और राजनारायण को हराने के लिए कितना बहुगुणा जी ने ताकत लगाई थी? किसी कुछ कहना चाहता हूँ सुमित, बहुगुणा जी को हराने, बहुगुणा जी राजनारायण को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे, लेकिन राजनारायण जीत के आए थे। मैं इतिहास के पन्नों से निकलकर वर्तमान में आता हूँ। सॉरी शेष जी। केसी सर, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ, जो मैं भविष्य की ओर ले जाना चाहता हूँ इस चर्चा को। क्या ये जेडीयू का जो रणनीति रही आज की तारीख में, क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ कदम ताल करती हुई पार्टी हर मोर्चे पर अब दिखाई देगी, क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं? देखिए, हम जहां भी रहते हैं वहां ईमानदारी से रहते हैं। हम यूपीए के लोगों के साथ जुड़े तो हम चाहते थे कि एक बड़ा मजबूत गठबंधन बने, समझे नहीं। लेकिन हमारा अफसोस ये है कि किसी भी मामले में मंदसौर में पूरा देश का किसान सड़क पर आना चाहता था, छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को। और मैं बहुत अदब के साथ, मेरे बहुत बढ़िया मित्र हैं पूनिया जी, इनको एक किताब में भेंट करना चाहता हूँ, निराशा के कर्तव्य। ये डॉक्टर लोहिया की लिखी हुई किताब है, याद है। और दूसरा मेरा ये है कि विल टू पावर है, डॉक्टर लोहिया की दूसरी किताब, ये पढ़ लें। इनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है टू रूल। और जनसंघ के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम इनके खूब विरोधी रहे, लेकिन इनका 1952 में एक एमपी था और 1984 में भी 2 एमपी थे, लेकिन इनकी विल टू पावर खत्म नहीं हुई, जो कांग्रेस पुनिया पार्टी साहब की जवाब विल टू दीजिए। पावर कमजोर हो गई। पुनिया साहब जवाब दीजिए केसी सर की बातों का। देखिए त्यागी जी, इसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अब यूपीए के साथ में या अपोजिशन के साथ में थे, अब वो सत्ता के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में सम्मिलित हैं। तो अब उनको अचानक भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि जनसंघ भी अच्छी लगने लगी, तो इसके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये समय का तकाजा है। जहाँ अगर मंदसौर का है, किसानों के आंदोलन के साथ में अगर कोई खड़ा था तो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके ऊपर भी अगर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि किसी तरह से सही नहीं है। जो नहीं पुनिया जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बीच में बोलना पड़ेगा। राहुल जी सब कुछ छोड़ के चले गए थे बाहर। राहुल जी सब कुछ छोड़ के बाहर चले गए थे। मंदसौर के किसानों का आंदोलन चल रहा था। आपको ये बात कड़वी है, लेकिन सच्ची बात है, आप जानते हैं। कड़वी नहीं, कड़वी की बात नहीं। आप गलत मैं कुछ बोलूं? मैं आ रहा हूँ सुनील। संजय जी, आप गलत बता रहे हैं। मंदसौर में थे, राहुल जी थे, निरंतर बाकायदा थे, शुरू में थे। एक दिन जाने की कोशिश की थी उन्होंने और वो नहीं जा पाए स्पॉट पे, क्योंकि वहां बंदिश लगी थी। दोबारा गए, दूसरे दिन गए, लेकिन वहां गए, किसानों के पास उसके बाद
उसके बाद छोड़ दिया किसानों को उनके हाल पर, उसके बाद छोड़ दिया किसानों को उनके हाल पर। बात कर रहे हैं, संसद में क्यों नहीं उठाया मामला? संसद का सत्र चलते हुए इतने दिन हो गए, राहुल गांधी ने अब तक एक भी बार क्यों नहीं उठाया मामला? ये किसी को कहीं जाना है तो क्या बांध के रखेंगे? पूरा दल है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं पार्टी है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे राहुल गांधी कहीं भी जाए, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी दुनिया में कहीं भी जाएं, पर राहुल गांधी अगर इस देश को अपना नेता कहते हैं तो नेताओं का काम करके दिखाना होगा। नेताओं की तरह संसद में मामले को उठाना होगा, नेताओं की तरह संसद में बयानबाजी करनी होगी। राहुल गांधी दुनिया में कहीं भी जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और राहुल गांधी यहाँ मौजूद नहीं है, राहुल गांधी बाहर चले गए। ये ऐसे काम होता है? ये इतिहास रहा है राहुल गांधी का, राहुल गांधी का इतिहास रहा है रह रहकर बाहर जाने का, देश को छोड़ के बाहर जाते हैं। अगर किसी को जाना है तो क्यों नहीं जा सकते? लेकिन उनका दल है, देश के बाहर क्या काम है उनका, बताइए मुझे। देश के बाहर क्या काम है उनका? उनको हिंदुस्तान का नेता बनना है कि दुनिया का नेता बनना है? साथ लेके नहीं गए। उनको हिंदुस्तान का नेता बनना है कि दुनिया का नेता बनना है? यहाँ किसान मर रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, संसद शुरू हुए इतने दिन हो गए, क्यों नहीं एक बार भी मामला उठाया? नहीं, आप टीवी स्टूडियो में बैठ के चिल्लाते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि हम चिल्लाते रहते हैं, हमारी झुंझलाहट बाहर आ जाती है, लेकिन कांग्रेस की चमड़ी मोटी की मोटी रहती है, कानों में जू नहीं रेंगता। गौरव भाटिया बोलना चाह रहे हैं। एनडीए ने सबसे पहले ऑर्डिनेंस लगाया जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, जिसका पानी पी गौरव भाटिया बोल रहे हैं, गौरव भाटिया बोल रहे हैं। किसानों के लिए सबसे ज्यादा। पुनिया जी सुनिए एक मिनट, पुनिया जी सुनिए एक मिनट, गौरव भाटिया आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे पुनिया जी, मैं अपनी बात रख लूं। देखिए पुनिया जी शायद उस बयान को नहीं देखे हैं जिसमें जयराम रमेश जी ने कहा है कि कांग्रेस को लगता है उसकी सल्तनत अभी भी चल रही है और सुल्तान को देखना होगा। उससे क्या मतलब है? मैं आपको बता रहा हूँ क्या मतलब है, सुन लीजिए पार्टी का। एक मिनट, पार्टी से क्या मतलब? अभी आप कह रहे थे बीच में बोल रहे हो, मैं चुप हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात तो रख लूं पुनिया। उससे मतलब ये है कि जब आपको टोकना जरूरी था। मैं कोई गलत नहीं, जयराम रमेश जी का बयान पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा है कांग्रेस को अपने को बदलना होगा वरना कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। ये जयराम रमेश जी कह रहे हैं, आप ही के दोस्त और भाई हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि इनके 57 एमएलए थे, इनके 45 एमएलए भी इनके लिए वोट करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 44 एमएलए गेस्ट हाउस में 8 से 9 दिन रखे जाते हैं, वहां पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं। परेशानी ये है कि इनकी विचारधारा इतनी कमजोर हो चुकी है कि इनके एमएलए इनके साथ आप 44 को लेके गए, दोनों आगे क्रॉस वोटिंग कर दी। बिल्कुल तो है, बिल्कुल तो है, दोनों क्रॉस वोटिंग तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, अगर आप की बात सुन रहे हैं पुनिया साहब, तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। क्या राहुल गांधी बार बार भारत को छोड़ के बाहर चले जाते हैं जब देश की जनता को जरूरत होती है? ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अरे आपके नेता में संजय जी, अरे सबसे ज्यादा मोदी साहब जाते हैं, देश छोड़ के बाहर। अरे मोदी साहब जाते हैं देश छोड़ के। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए। शंकर सिंह वाघेला अगर गए। अरे मुझे दो चीजों, मुझे बोलिए संजय जी। हेलो, अरे बोलिए संजय जी, आपके लिए। गौरव भाटिया जी से मैं कहना चाहता हूं पहली बात जी कि सबसे ज्यादा देश छोड़ के तो राहुल गांधी से ज्यादा तो मोदी साहब जाते हैं देश छोड़ के बाहर। और दूसरी बात जो त्यागी जी ने कही, अरे ऑफिशियल विजिट में हंगर भारत टू के लिए पावर, जाना हंगर टू पावर और इटली में जाके से ज्यादा तो किसी का नहीं है। 17 साल से मुख्यमंत्री कैसे बना? मतलब कोई देश के लिए नहीं गए, कोई देश के लिए नहीं गए, कोई बड़ा काम नहीं किया कि राहुल गांधी नहीं किया। इटली में अरे इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। नवरात्रों में भी पंतप्रधान नहीं हुए जो विदेश छोड़ के गए। ऑफिशियल यात्रा में अरे भाई, मैं आप दोनों को रोकूंगा। संजय जी, गौरव जी, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की थी कि जो वीडियो फुटेज है वो चुनाव आयोग को सौंपा जाए। वो चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की मांग राज्य निर्वाचन आयोग ने मान ली है और वो दिल्ली में सौंप दिया गया है। उस फुटेज को देखने के बाद तय हो सकता है कि वोटों की गिनती कब शुरू होनी है। एक लास्ट कमेंट 20 सेकंड में आपका लेना चाहूंगा। अहमद पटेल की हार का मतलब क्या होगा शेर जी? अहमद पटेल के हार का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आला कमान थे वो और दिल्ली में बैठ कर दरबार लगाते थे, और कांग्रेस की जो आज दुर्दशा है उसमें जो कुछ
24 अकबर रोड में बैठे हुए 5-6 महापुरुष जिम्मेवार हैं, उसमें माननीय अहमद पटेल भी हैं। तो अगर ये हार जाते हैं तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये पूनिया जी को क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते? ये और तमाम लोग एक से एक हैं, नहीं तमाम लोग हैं, लेकिन ये उसी पे रहेंगे। राहुल जी को अगर मैं माफी चाहता हूँ तो उसको जनार्दन द्विवेदी को बना दें। मैं माफी चाहता हूँ, वक्त नहीं मेरे पास। पूनिया साहब शुक्रिया, गौरव भाटिया शुक्रिया, बाकी सब मेहमानों का भी शुक्रिया, संजय जी का, केसी त्यागी जी का, शेष नारायण जी का, जनक दवे आप लगातार, लेकिन हम आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। कुल मिलाकर जनता ये कह रही है कि गुजरात के जो राज्यसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे वो कांग्रेस का भविष्य तय करने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव अहमद पटेल का चुनाव नहीं है, दरअसल ये गांधी परिवार के सिपह सलार का चुनाव है, कांग्रेस के चाणक्य का चुनाव है। इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म करते हैं।